हेलो गाइस, मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक टैबलेट के बारे में जिसका नाम है इंट्रोक्विनोल, जो कि लगभग आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आराम से अवेलेबल मिल जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस टैबलेट के यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट और उसके प्रिकॉशन के बारे में। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस टैबलेट की बात कर लें तो जिसमें कि यह टैबलेट एक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी एमोबिक ड्रग है, जो कि हमारे बॉडी में होने वाले कई प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज़ किया जाता है। और अब हम इसके क्लास की बात कर लें तो जिसमें कि ये एक इंटेस्टाइनल एमीबीसाइड क्लास से बिलोंग करती है। और अब हम गाइज इसके कंपोजिशन की बात कर लें तो जिसमें कि इसके अंदर क्यूनिडोक्लोर का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है, जो कि 250 mg इसके अंदर होता है। तो गाइज़, अब हम इस टैबलेट के यूज़ की बात कर ले, यानी कि इस टैबलेट का यूज़ हम किन किन कंडीशन में कर सकते हैं। तो जिसमें कि इस टैबलेट का यूज़ हमारे बॉडी में होने वाले कई प्रकार के प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आपको इंटेस्टाइनल अमीबिक डिसेंट्री हो रही है, यानी कि आपके आंत में अगर अमीबा की वजह से आपको बार बार दस्त हो रही है, उस कंडीशन में आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और दूसरे यूज की बात कर लें तो जिसमें कि अमेबिक कोलाइटिस, यानी कि आपके आंतों में अगर इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से आपका मड़ोर हो रहा है, ऐठन हो रही है, तब भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी यूज की बात कर लें तो जिसमें कि जी गार्डियासिस, जिसमें कि जी गार्डिया पैरासाइट होता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन फैलाता है और उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वाले यूज़ की बात कर लें तो जिसमें कि वेजिनाइटिस, यानी कि आपके वेजाइना पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में जानने के लिए, यानी कि इस टैबलेट को आप कब और कैसे खा सकते हैं। तो जिसमें कि जनरली इसको एक टैबलेट दिन में 2 बार दिया जाता है, वो भी एडल्ट यानी कि बड़ों में। और अब हम इसके कोर्स की बात कर लें तो जिसमें कि अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो उस केस में इसको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम करके 2 से 3 दिन तक दे सकते हैं। बट अगर सीवियर इन्फेक्शन हुआ तो उस कंडीशन में इसको 5 से 7 दिन तक एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम करके दिया जाता है। तो गाइज़, अब हम इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें, यानी कि इस टैबलेट को खाने के बाद आप सबको कौन कौन सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो जिसमें कि जनरली इस टैबलेट को खाने के बाद बहुत कम ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बट कभी कभी कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट आपको दिख सकते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, उल्टी आना या उल्टी जैसा मन करना, उसके साथ साथ आपको चक्कर भी आना, या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, उसके साथ साथ आपका बाल भी झड़ना। तो गाइज़, यही सारे साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट को खाने के बाद आप सबको दिख सकते हैं। तो अब हम इस टैबलेट के प्रिकॉशन की बात कर लें, यानी कि इस टैबलेट को खाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जिसमें कि इसके कुछ कॉमन प्रिकॉशन हैं जो कि जनरली सभी में होते हैं। जैसे कि इस टैबलेट को खाने के बाद अगर आपको एलर्जी क्रिएट हो रही है, खजलाहट हो रही है, तो उस केस में आप इस टैबलेट को ना खाएं। और दूसरे प्रिकॉशन की बात कर लें तो जिसमें कि अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन, यानी कि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, वो इस टैबलेट को ना लें। और अगर लेना भी है तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस टैबलेट को आपको नहीं लेना चाहिए। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच सके। थैंक यू गाइज़।